हेलो एंड वेलकम टू लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। बच्चों लोग आज शुरू कर रहे हैं हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है आपका रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि नंबर क्या होता है। ठीक है, तो नंबर एक्चुअली क्या है, नंबर एक अर्थमेटिकल वैल्यू होती है। ठीक है, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसी वर्ड से, किसी सिंबल से या फिर फिगर से। ठीक है, और जो रिप्रेजेंट करता है कोई क्वांटिटी, ठीक, और जिसको यूज़ किया जाता है कैलकुलेशंस के लिए और काउंटिंग के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एन अर्थमेटिकल वैल्यू एक्सप्रेस्ड बाय अ वर्ड, सिंबल और फिगर रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड यूज्ड इन काउंटिंग एंड मेकिंग कैलकुलेशंस। तो ये जो है ये नंबर का डेफिनेशन है। ठीक है, तो पता होना चाहिए क्या होता है नंबर है। अच्छा जी, अब नंबर अगर हम देखें तो हमारे पास एक्चुअली जो आपका चैप्टर है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर के अलावा हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स अभी तक तुमने पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में, चाहे क्लास 5th से आप बचपन से जो पढ़ रहे हो, वो सभी रियल नंबर ही हैं एक्चुअली। ठीक है, तो पहला जो है वो हो गया हमारा रियल नंबर। रियल नंबर्स को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर ही रियल नंबर्स है। ठीक है, इसके अलावा हो गए हमारे इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक। अब इमेजिनरी नंबर्स जो है ये क्लास 10 तक जो है आपके सिलेबस में नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्लास 11th में पढ़ने हैं हमको। ठीक है, और एक क्लास 11th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, क्लास 11th में आपको इमेजिनरी नंबर्स भी पढ़ने, और एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ पे इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर सभी तुमको मिलेगा, वहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, बट यहाँ पे मैं तुमको थोड़ा सा बता दूँ कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उसके बाद हम रियल नंबर्स पे आएंगे। ठीक है, और रियल नंबर्स में क्या क्या होता है। ठीक है, जितने भी नंबर्स रियल नंबर के अंदर आते हैं उन सबको 1 by 1 थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो पहले हम देखेंगे कि हमारा इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक, एंड इमेजिनरी नंबर is the square root of negative numbers and does not have any tangible वैल्यू। ठीक है, तो क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, स्क्वायर रूट में जब भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब अंडर रूट -1 जो है उसको हम, वो किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। और जितने भी इमेजिनरी नंबर्स हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिखता हूँ, वो कैसे आपको दिखेंगे, उनके साथ ये जो आयोटा है वो लगा होता है, जैसे 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, इस तरह के जितने भी नंबर्स मिलेंगे आपको वो सभी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक, अब दूसरा मैंने लिखा है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक्चुअली उनको स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनका फॉर्म जो वो इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो a जो है ये रियल पार्ट होता है इसका, ठीक, और आयोटा b जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसमें ये रियल और इमेजिनरी पार्ट अंडर ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आपको जो है ये इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, अब इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी हम शुरू करेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं इसको थोड़ा सा हम अब 1 by 1 रियल नंबर्स के अंदर जो जो नंबर्स आते हैं उनको डिटेल में ज़रा समझेंगे। ठीक है, आई होप ये जो है ये आपको क्लियर हो गया सभी। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम रियल नंबर्स कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमने क्लास 8th में
रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पे, और क्लास 9th में रैशनल इरेशनल दोनों को रिप्रेजेंट किया। चैप्टर नंबर 1 8th का भी था और चैप्टर नंबर 1 9th का भी था, नंबर सिस्टम, ठीक है। वहाँ पे हमने नंबर लाइन पढ़ा था, ठीक है। तो मैं पहले नंबर लाइन ड्रा करता हूँ। ये हमारी हो गई नंबर लाइन, ठीक। ये 0 और इसके इधर जितना भी है वो पॉजिटिव होता है राइट हैंड में, ठीक। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ के लिए अगर चले हम तो ये हो गया आपका -1 -2 -3, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, ठीक है। अब इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स आपको दिखेंगे, जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। क्लास 8th में हमने रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया था इस नंबर लाइन पे। क्लास 9 पे इरेशनल को रिप्रेजेंट किया हमने। रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, वो सभी जो हैं वो रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। वो सब रियल नंबर्स होते हैं, ठीक। तो शुरुआत करेंगे हम कहाँ से? सबसे पहले हमारे होते हैं नेचुरल, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? 1 2 3 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये जो है ये आपका सेट है किसका? नेचुरल नंबर का, ठीक। उसके बाद नंबर 2 जो है वो आ गए हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं कि सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0। क्या है? सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडेड 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक। ये 0 से इधर वाला जितना भी पार्ट है, जब नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर बन जाता है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर भी होते हैं, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक। प्राइम नंबर्स देखने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है, ठीक। तो मान के चलो कि मैंने एक नंबर लिया है 10, ठीक। 10 जिस भी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो वो 10 का फैक्टर कहलाएगा, ठीक। जैसे 1 से कंप्लीट 10 डिविजिबल होता है, 2 5 से 10 होता है, ठीक है, तो 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल। 5 2 से 10 होता है तो 5 से भी 10 कंप्लीटली डिविजिबल, और 10 1 से 10 होता है तो 10 भी कंप्लीटली 10 से भी कंप्लीटली डिविजिबल। तो ये जो नंबर्स हैं 1 2 5 एंड 10, ये चारों जो हैं 10 के फैक्टर्स हो गए, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फैक्टर जो होता है किसी भी नंबर का, वो उस नंबर से बड़ा नंबर कभी भी नहीं होता। उस या तो उसके बराबर होगा और उससे छोटे ही होंगे, ठीक है, या उसके बराबर या फिर उससे छोटे नंबर्स, ठीक है। मल्टीपल्स जो है वो नंबर के बराबर और नंबर से बड़े नंबर्स होते हैं। जब भी हम मल्टीपल देखेंगे, किसी का भी मल्टीपल, आप 2 के मल्टीपल्स देखो, 2 4 6 है ना, इस तरह से। तो आई होप कि आपको फैक्टर्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि प्राइम नंबर्स जो है वो क्या होते हैं, ठीक। अ नंबर ग्रेटर देन 1 is called prime number if it has only 2 factors,
ठीक है। कौन से नंबर्स? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, और वो फैक्टर जो है वो कौन कौन से होंगे? दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है। और अगर इनकी एग्जांपल देखें हम, तो एग्जांपल में हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, ये जितने भी नंबर्स हैं इस तरह के, ये सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखोगे कि 2 जो है दैट इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है। 2 जो है वो सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी आपको दिखेंगे वो सब ऑड नंबर्स दिखेंगे जो प्राइम होते हैं। ठीक है। तो प्राइम नंबर्स भी क्लियर हो गया। प्राइम नंबर के बाद चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। नंबर ग्रेटर देन 1 which has more than 2 factors। इसमें क्या है? ओनली 2 फैक्टर्स, इसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक। तो वो कौन से? उसके लिए अगर मैं एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल जो है आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12 है ना, इस तरह के नंबर्स जो हैं। अगर यहाँ पे आप 4 को देखोगे तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 भी 4 का फैक्टर है, 2 भी 4 का फैक्टर है, और 4 भी 4 का फैक्टर है। तो 2 से अधिक फैक्टर्स हो गए। ठीक है। आई होप आपको कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कौन से? कोप्राइम्स। कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर ये एक्चुअली क्या है? ये पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? पेयर ऑफ नंबर्स which has 1 as a common factor। ठीक है। कोप्राइम नंबर क्या होता है? ये पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं और जिनका क्या है? कॉमन फैक्टर सिर्फ विच हैज़ 1 एज अ कॉमन फैक्टर। दूसरी भाषा में अगर देखें तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है वो क्या होगा? 1। और एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं तो जैसे आपका 4, 7 पेयर होता है, 3, 4 भी हो सकता है, 4, 5 भी हो सकता है। ठीक है। 4, 5, 9 जो है ये भी जो है कोप्राइम्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो पेयर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ 1 होता है, तो ऐसे पेयर्स को क्या कहते हैं हम? कोप्राइम नंबर्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो है कोप्राइम्स, ये खाली प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते, इसमें कंपोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं पेयर में। ठीक है। आज डिस्कस करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लिखो या फिर ऑल काउंटिंग नंबर लिख लो। काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। तो क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स। तो ये पूरा सेट जो है ये क्या बनता है? इस पूरे सेट को हम फिर इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है। तो I इक्वल टू, इसको अगर मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूं तो ये हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है। तो ये आपका हो गया किसका? इंटीजर का सेट। ठीक।
अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं जिसको आई प्लस से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो उसमें कौन से आएंगे 1 2 3 4 इस तरह के नंबर जो हैं ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, और आई नेगेटिव जो है ये हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4, है ना। तो ये वाले जो नंबर हैं ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़ीरो को नोट में लिख देना आप कि ज़ीरो जो है, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे इंटीजर्स जो हैं ये भी क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर। क्या देखते हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स जो हैं इनमें सबसे पहली बात आपको क्या देखना है कि ये नंबर्स जो हैं ये P/Q की फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट थिंग आपको नोट करना है, ठीक। दूसरी जो बात है इसमें वो क्या है कि Q जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए Q, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 जो है P/Q बिलोंग्स टू I, दोनों जो है ये इंटीजर होने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो चौथी है वो है ये कि P एंड Q जो है आर को प्राइम्स, ठीक है। P और Q जो है वो क्या होंगे? वो को प्राइम्स होंगे, ठीक। तो ये जो है ये अगर ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं फॉलो होती हैं तो आपका नंबर जो है वो रैशनल नंबर होगा, ठीक। अब एक दूसरी बात है, हमने क्लास 9th में कुछ टर्म्स पढ़ी हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग जो है वो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो इनका जो डेसिमल फॉर्म होता है, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल numbers are terminating, या फिर हम इसको लिख सकते हैं और रिपीटिंग, ठीक है। यहाँ तो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे हमारा 1/2 जो है दैट इज़ 0.5, तो 1/2 इक्वल टू 0. इसका डेसिमल फॉर्म है 0.5, तो ये क्या है? ये P/Q की फॉर्म में भी है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। या फिर दूसरी एग्जांपल लेते हैं 1/3, तो ये जो है 0.333 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार, है ना। तो ऐसे वाले जो नंबर्स हैं ये हो गए रिपीटिंग, तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप कोप्राइम्स, इंटीजर और रैशनल नंबर क्लियर हो गए। अब इसके बाद इर्रेशनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। रैशनल नंबर जो है वो डिटेल में बता दिया, बट डेफिनेशन, नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0, ठीक, is known as rational number, ठीक है। अगर एग्जांपल में बता दूं आपकी इसकी एग्जांपल अगर बता दूं तो दैट इज़ 1/2, 1/3, ठीक है, 1, 2, ये भी जो है ये रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक।
तो इर्रेशनल नंबर्स जो हैं ये क्या होते हैं कि जो नंबर्स p अपन q की फॉर्म में नहीं होते तो वो जो हैं वो किस में होते हैं, वो इर्रेशनल होते हैं, जो p अपन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, ठीक है। और वो फिर किस फॉर्म में होते हैं, वो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑल नंबर्स। अब इसको मैं डेफिनेशन जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन को लेके मैं इसको डिफाइन करता हूँ। तो ऑल नंबर्स विच व्हेन expressed in decimal form or in non-terminating decimal expressed in decimal form or non-terminating and non-repeating is known as irrational numbers, ठीक है। और एग्जांपल अगर मैं इनकी बताऊं आपको तो ये होगा √2, √3, √5। ये इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है अच्छा एक और नंबर है, दैट इज़ पाई, है ना। ध्यान रखना, पाई जो है ये भी इर्रेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू जो हम 22/7 लिखते हैं, बट वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो इसलिए पाई जो है ये भी इर्रेशनल नंबर होता है, और पाई जो है इसको लेके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी, ठीक। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा डेसिमल नंबर्स, ठीक है। डेसिमल नंबर्स, तो डेसिमल नंबर क्या होते हैं, इसमें होल नंबर होता है और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो सेपरेट किया जाता है पॉइंट से या फिर डेसिमल्स। नंबर विच हैज़ अ होल नंबर एंड fractional part is separated by decimal या फिर पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। या तो डेसिमल से हम उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, या फिर पॉइंट से। और इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल जैसे 0.5, 1.2, 5.5, है ना, इस तरह के जितने भी हैं आप कोई भी एग्जांपल जो है डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेसिमल नंबर, ठीक। अब इवन नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। इवन आपको 10th क्लास में इवन नंबर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, इवन ऑड, बट अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्या होते हैं, पता तो आपको हो गई है। इवन नंबर्स, ठीक है। तो क्या होते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है, विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। आर कॉल्ड इवन नंबर, आर कॉल्ड इवन नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हो गए ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर्स, ठीक। तो नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक। अगर इसकी एग्जांपल देखूं मैं इवन नंबर की, तो इवन नंबर के लिए एग्जांपल डाल दो
2, 4, 6, 8 है ना, ये जितने भी हैं ये सब इवन 0, 0, 2, 4, 6, 8 जो हैं ये सब इवन नंबर्स होते हैं। और ऑड नंबर्स जो हैं नॉट डिविजिबल वाले जो हैं वो हो गए आपके 1, 3, 5, 7, ये सभी जो हैं ये आपके ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक, अब जितने भी नंबर्स हमने यहाँ पे अभी मैंने डिटेल में बताए, ये सभी नंबर जो हैं रियल लाइन में आते हैं और ये सब नंबर जो हैं रियल नंबर होते हैं। ठीक, अब रियल नंबर जो हैं, रियल नंबर्स जो हैं वो क्या है, वो सेट है किसका, रैशनल, इरैशनल, ठीक, इंटीजर्स, उन सब का सेट मिला के जो है रियल नंबर बनता है। ठीक है, अब मैंने रैशनल, इरैशनल बताया और इंटीजर बताया, तो होल, नेचुरल, डेसिमल्स, वो सब के सब उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये रैशनल, अब रियल नंबर जो हैं इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जितने भी नंबर्स हैं वो सभी जो हैं किसके, रियल नंबर ही हैं, वो रियल नंबर के सेट में ही आते हैं। ठीक है, आई होप कि ये इंट्रोडक्शन जो है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे और आपकी चैप्टर नंबर 1 की जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे।